साथियों नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, हमेशा की भांति इस बार भी हमारे साथ भोजपुरी भाषा के एक ऐसे साहित्यकार, कवि, लेखक उपस्थित हैं जिन्होंने भोजपुरिया में कहीं न कहीं न केवल भोजपुरी भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि अपनी मीठी मीठी वाणी से, भोजपुरी भाषा चूंकि मीठी वाणी मानी जाती है और इस मीठी भाषा की जो मिठास है अपनी रचनाओं में इस प्रकार से, और तमाम जो चर्चा परिचर्चा का विषय बनेगा, इस विषय के माध्यम से भी इन्होंने साहित्य को न केवल मजबूत किया है बल्कि अपने आप को भी कहीं न कहीं ख्यात के रूप में, भोजपुरी भाषा के एक अच्छे लेखक के रूप में स्थापित किया है। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंबेडकर नगर के जाने माने भोजपुरी भाषा के लेखक, गीतकार एवं कवि आदरणीय सुरेंद्र राही जी। सर, हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद बा कि आज हमारे क्षेत्र में आप आईनी हैं और हमारे किताब के प्रमोशन बदे जी। और सबसे पहले हम अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच के सुनने वालन के प्रणाम बा। और परिचय सत्र में हम आप सबके बतावल चाहतानी कि हमार नाव सुरेंद्र राही बा, अंबेडकर नगर जिला से ताल्लुक़ रखीला। ब्लॉक हमार जहांगीरगंज बा, जहाँ रहुआ आयल हैं। जी जी। और एक बिल्कुल आप सरयू नगर के किनारे आयल हैं और समय लगी तो आपके बिल्कुल आपके दर्शन कराई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के जस्ट बगलिए से सरयू नदी गुजरे नहीं जी। बचपन हमारे ही गुजरल है। हमारे गीतों में अगर आप देखें हैं, जे दर्शक हमारे गीतों के पढ़ी देखे लागे कि कहीं न कहीं लेखक का संबंध नदी से जुड़ाव रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भोजपुरी भाषा आपको कैसी लगती है और यह भाषा कितनी मिठास होती है, कहाँ तक आपको छू ले जाती है, कहाँ तक आगे ले चलती है, जरूर बताइएगा। आइए हम सर से बात करेंगे। सर, मैं चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ। जी जी। इसके पहले मैं चाहूँगा एक छोटी सी गीत, क्योंकि हमारे दर्शक साथी भी भोजपुरी को सुनने के लिए या तो जरूर होंगे। मैं चाहूँगा कि आप भोजपुरी के लेखक हैं, गीतकार हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शक साथियों को एक सुंदर सा गीत पहुँचे हमारे दर्शक साथियों तक, फिर हम चर्चा पर चर्चा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आपके दर्शक लोगन के बतावल चाहता नहीं कि भोजपुरी गीत पढ़ले में तो बहुत ना अच्छा लागी, लेकिन जब के गावल जाला ना तो हमें जो मिठास निकलेले ओकर कुछ अलग स्वाद होला जी। जैसे आप कहने कि हमारे दर्शन लोगन के एक गीत सुनाई, तो इसकी हमारे किताब का एक गीत है, पहले गीत है जो हमारा परिचय लिखल बा। जी 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 बिल्कुल। तो वही के सुनावल चाहता नहीं। गाँव हमार बाट चाड़ीपुर सिवनवा में। वाह, ये धुन आपको हम इस परिचय भी थोड़ा करा दें। ये धुन विदेशिया धुन में आवेले। जी जी जी। जेकर फाउंडर परम आदरणीय जो अब इस दुनिया में नहीं है, भिखारी ठाकुर जी ने विदेशिया धुन को अच्छा क्रिएट किया था जी। तो उसी धुन में मेरे गीत है। स्वागत है सर। अरे गाँव हमारे बाट चाड़ीपुर सिवनवा में, गाँव हमारे बाट चाड़ीपुर सिवनवा में, तालुका हमारे आलापुर रे विदेशिया। क्या बात है, क्या अरे तालुका हमारे आलापुर रे विदेशिया। बहुत बढ़िया। अंबेडकर नगर हवे
जिला मोरे भैया हो, बहुत बढ़िया। अम्बेडकर नगर हवे, जिला मोरे भैया हो, जहाँ बासे हमारो परान रे विदेसिया, क्या बात, क्या बात। जहाँ बासे हमारो परान रे विदेसिया। जैसे हुआ कहानी है कि आप परिचय दे दें तो हमारा परिचय छोटी सी है गीत में रहल। जी जी। एक लंबी गीत है क्योंकि समय के थोड़ा सा अभाव आपके पास भी है, तो ये नाते बिल्कुल सर, हम अभी चर्चा हाँ। करेंगे जरूर। आपके गीत हमारे दर्शक साथी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सुनूं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक साथी जरूर सुने। भोजपुरी का समय जो है सर, वो कहीं ना कहीं निकलता चला जा रहा है, और लोग, मैं चाहता हूँ कि आपके सुंदर से गीतों से हमारे दर्शक साथी परिचित हों, खासकर आपके भोजपुरी भाषा से। और उन तमाम लोकगीत जैसे कि कजरी के रूप में विवाह के समय गाया जाता है, या धान निराई रोपाई जब होता है उस समय लोग गाते थे, मतलब तमाम कार्यक्रमों पर भी ये लोकगीत भोजपुरी भाषा में लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में खासकर गाते थे। तो मैं चाहूँगा वो परंपरा आपके गीतों के माध्यम से बनी रहे और लोगों तक पहुँचे, लोग उससे परिचित हों। तो सर मैं एक प्रश्न चाहूँगा आपसे। अब मैं खासकर भोजपुरी भाषा बोलने का प्रयास करता हूँ कि भोजपुरिया भाषा अपनी सादगी, सरलता और लोक जीवन खातिर जानल पहचानल जाला। ई भाषा से साहित्य और समाज पर का असर पड़े? तो वह आपके हम चैनल के माध्यम से बतावल चाहता नहीं, भोजपुरी में आज इसका जो विस्तार हो रहा बा, ये केवल आपके उत्तर भारत, पूर्वी भारत में नहीं, इवन इंडिया के बाहर फिजी और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे भोजपुरी बड़े अच्छे ढंग से बोलल जाले, बड़े अच्छे ढंग से गावल जाले। जी। और आप पहले भोजपुरी भाषा में साहित्य कम लिखल रहल। जब हमारे भोजपुरी के कविवर भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिसिर जी, जब ये सब आईने, भोजपुरी का विकास बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, ये सब साहित्य लिखे। भोजपुरी भाषा में केवल गीत नहीं लिखी गई, हम आपके बता देता नहीं कि भोजपुरी में भोजपुरी का इतिहास लिखा गया है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी का इतिहास है, भोजपुरी की शब्दावलियाँ बन चुकी हैं, भोजपुरी का एक शब्दकोश है, प्राण हो रहा है। जी जी जी। भोजपुरी के भोजपुरी भाषा के बोले वाले जो नेता हैं, मंत्री हैं, और जैसे जितने हमारे गायकार हुए हैं भोजपुरी के, बिहार के संबंधी जितने लोग हैं, वो इसकी मांग भी हो रही है कि संविधान के 8वीं सूची में जो है भाषा में इसको शामिल किया जाए। जी जी। तो लोग लगे भी हैं, तो आशा है कि भोजपुरी को एक दर्जा मिलेगा, अवश्य मिलेगी सर। चूंकि आज के लोकप्रियता जिस प्रकार से भोजपुरी भाषा की बन रही है, आने वाले समय में इसको जरूर कहीं न कहीं एक विशिष्ट भाषा के रूप में इसको दर्जा मिलेगा। और आप लोगों का जो खासकर भोजपुरी का प्रचार प्रसार करने का माध्यम आप लोगों को का गीत बन रहा है, आगे चलकर लोगों के एक अंतरात्मा के गीत बनेंगे, अंतरात्मा की भाषा। अभी जान लें कि आप, हम गोंडा में नौकरी जी सर्विस करते हैं आप। जी टीचर। हाँ जी करत बानी वहाँ। जी। वहाँ का आपन भाषा के गीत बहुत कम सुनल जाले, भोजपुरी भाषा के गीत ज़्यादा सुनल जाले। हम आपके बता बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर जी। जो मिठास, जो सरलता भोजपुरी भाषा में है पत्रकार महोदय, वो शायद अन्य भाषाओं में मिले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि भोजपुरी भाषा में बोलने का प्रयास करूंगा, चूंकि अच्छा लगता है। कि रउआ से निवेदन बाकी हमारे दर्शक भैया का कुछ गीत और सुनावल जाए। अब हमारे सामने हमारा लिखल किताब भोजपुरी गीत माला है, तो यही से एक आध गीत। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि
हमारे पास भी एक पुस्तक पड़ी है सर की, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। खासकर ये पुस्तक का नाम है, आप देख सकते हैं, भोजपुरी गीत माला। सुरेंद्र राय जी की लिखित यह पुस्तक है, और खासकर ये भोजपुरी भाषा में और सुंदर सुंदर गीतों का। अक्सर हम लोग देखते थे कि पहले के समय में जो बुजुर्ग लोग होंगे वो अक्सर बता पाएंगे कि जब सावन के महीने में झूला पड़ता था तो उस समय लोग गीत गाती थी महिलाएं, वो खासकर भोजपुरी भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में लोग गाते थे, और उसमें ज़्यादातर भोजपुरी भाषा के शब्द होते थे। और यहाँ तक कि खेती बाड़ी से लेकर के शादी विवाह तक हर मामले में कहीं ना कहीं भोजपुरी को लेकर ही गीत गाए जाते थे, और बड़ी सुंदर लोगों को जोड़ने का प्रयास करता था ये ऐसी भाषा और ऐसा गीत होते थे इसके। तो इस पुस्तक को मैं चाहूँगा कि आप जरूर पढ़ें। यदि आप तक ये पुस्तक पहुँचती है तो इसको जरूर पढ़ें, या जो भी माध्यम बना करके आप इसको मंगा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। आपको ये पूरा जुड़ाव देगा, आपको कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार से जोड़ने का प्रयास करेगा। जी सर, मैं चाहूँगा इसी पुस्तक की गीत हमारे दर्शकों तक पहुँचे। जी पत्रकार महोदय, हमें यही किताब से एक हमारे को भोजपुरी गीत है, बड़ा नीक लागे मोर गाँव। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। आज आप हमारे गांव में आए नहीं जी, और आज आपके गांव से थोड़ा सा परिचय कराओ थे। जी सुनी जा। निबिया के ठंडी ठंडी छाँव हो, निबिया के ठंडी ठंडी छाँव हो, बड़ा नीक लागे मोरा गाँव हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निबिया के ठंडी ठंडी छाँव हो, बड़ा नीक लागे मोरा गाँव हो। वाह। बनवा में कुहू केले काली रे कोयलिया, बनवा में कुहू केले काली रे कोयलिया, गोरियन के पौआ में बाजरे पयलिया, गोरियन के पौआ में बाजरे पयलिया, होरिला खेला में नंगे पाँव। बहुत बढ़िया सर। होरिला खेला में नंगे पाँव हो, बड़ा नीक लागे मोरा गाँव हो, निमिया के ठंडी ठंडी छाँव हो। क्या बात है। इसी क्रम में आपको एक अभी फगुआ गीत बीता है, चैत का महीने चल रहा है, एक इसी किताब से एक और सुनिए 4 लाइन। पीली पीली सरसों फूलाए हमरे खेतवा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया था। पीली पीली सरसों फूलाए हमरे खेतवा, मनवा के बड़ा हर्षाए। क्या बात। हे रामा मनवा के बड़ा हर्षाए, अली कली खोजत पहुँचे गई न खेतवा। वाह। अली कली खोजत पहुँचे गई न खेतवा, फूलवा के रस गए चूसा। बहुत बढ़िया से। हे रामा फूलवा के रस गए चूसा। इसी तरह से महोदय इस किताब में लोक धुन से संबंधित जितने ये सर, ये गीत कब गाया जाता है? खासकर ये हर गीत का, ये फागुन का गीत एक तरह से है। फागुन का गीत। हाँ, तो ये लास्ट में एक इसमें नायिका है जी, कुछ उसी के शादी संबंधित मैटर है, और फिर बादल बरसने लगता है थोड़ा सा अचानक, तो उससे बड़ा डर रहता है। सर चूंकि आपने इस किताब को जब लिखा तो जरूर आपके मन में एक धारणा आई होगी कि हम ये गीत क्यों लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस पुस्तक में हम अपने गीत क्यों संकलित कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शक को जरूर सर बताएं, क्योंकि यदि हमारे दर्शक इसको पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ें, इससे उनको क्या मतलब है, अंतरात्मा में क्या उनको किताब खुशी मिलेगी पढ़ करके। महोदय मैं हिंदी में भी लिखता हूँ जी, और भोजपुरी में लिखने का मेरा मकसद ये था कि जितना हम अच्छे से जुड़ाव भोजपुरी भाषा से हो जाते हैं और अपनी बात जितनी सरलता से कह देते हैं भोजपुरी में, बिल्कुल, शायद हम हिंदी में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है जी, उतनी विचार, क्योंकि हम बचपन में ही गांव में पले होते हैं
यही में हमारे जीवन कटा रहता है बचपन का पूरा। जी। एक हमारा गीत है बचपन का, उसमें कहीं होगा, सुनाऊंगा अभी, कहीं मिल जाएगा जी। तो मेरा मकसद ये था कि लोगों को परंपरा से जोड़ना, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। कि लोग जो चीज़ें हमारे प्राचीन में चलती थी, परंपराएं, कजरी थी, कजरी धुन हुआ, भगुआ हुआ, चैता हुआ, ये सारे जो महिलाएं गाती थी, आजकल के लेखक अपने कमरे में बंद होकर के कोई चैता लिख दे तो वो रस नहीं आ पाएगा। कभी मेरा चैता इसमें गीत होगा, पढ़िएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में कोई चैता गीत लिखा गया है। अच्छा सर, आपके गीतों को मैं ये कोई विशेषता देख रहा हूँ, हमारे दर्शक साथी भी सुन रहे हैं, अच्छा लगेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा सर, कि आपके जितने भी गीत हैं एकल गीत नहीं है, मतलब कि अकेले में आप गा लें अलग की बात है, लेकिन ये सामूहिक, खासकर ये परंपरागत लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। जितने भी गीत हैं कई लोग मिल करके उसको गा सकते हैं और गाते भी हैं, उसी समय के सारे गीत भी हैं। तो ये लोगों को एक साथ बैठने, जोड़ने और एकता के साथ, प्रेम के साथ जीने का एक सरीखा भी देता है। 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं। जी कोई धर्मशाला भेज देता है, कोई वृद्धाश्रम भेज देता है, कोई कहीं कर देता है, जी कोई अपने घर पे रख करके न खाना देता है, न दाने पानी पूछता है। जी तो उसी क्रम में मैंने गीत में लिखा था, सेवा करी हम आई बाहू के, जी। तो एक पूर्वी धुन में लिखा इसको। बिल्कुल सुनाया जा सर मेरे दर्शकों। ये गीत एक सुना रहा हूँ। बुढ़ाई पे करिहाय अपने, हो वाह 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 वाह। बुढ़ाई पे करिहाय अपने, सेवा माई बाहू के, गोड़वा दबैहा जब क्या बात है। पिराई माई बाहू के, वाह। गोड़वा दबैहा जब, जिंदगी भर कैले, जिंदगी भर कैले, जिंदगी भर कैले कमवा खेतवा दुआरी, क्या बात। काटी देल जिंदगी मेरिया की यारी, मेरिया की यारी। बिल्कुल। तेलवा लगई है अपने, तेलवा लगई है अपने, प्यारे माई बाऊ के, गोड़वा दबैहा जब पिराई माई बाऊ के। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से एक मिर्जापुरी कजरी है। जी। कजरी आप जिक्र परिचित आपने, है, परिचित हाँ है, जान बिल्कुल। जी तो आपने कजरी का जिक्र भी किया, आगे भी गई। जी इस किताब में एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं, खासियत क्या है। जितने इसमें 78 गीत संकलित हैं जी और अलग अलग मापदंडों पर लिखी गई हैं, मैच ही नहीं है, धुन एक नहीं पाओगे जी मेरे गीतों में, ना कहीं से किसी की कॉपी कर पाओगे, कहीं से आपके गीत नहीं हैं। मेरे गीत को गाने के लिए लोगों को अलग से म्यूजिक बनाना पड़ता है। अभी मेरा एक गीत राजू पंडित ओना के हैं जी उनको गाने के लिए हमारा अलग से म्यूजिक बनाना पड़ा। जी जी हाँ, क्योंकि मैं पैरोडी में गाता नहीं ना, मैं पैरोडी में लिखता हूँ। जी। हाँ, अगर किसी ने कह दिया भैया इस पे लिख दिए तो मैं लिखता हूँ किसी कहने पे। चलिए सर, बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है आपसे कि आप यदि कोई आपसे गीत लिखवाना भी चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता हाँ, है। लिख सकते हैं। बिल्कुल, हम नंबर डाल देंगे, आपका इस वीडियो पे पड़ जाएगा। और मेरे दर्शक साथियों से मैं यही कहना चाहूँगी, यदि आपको कोई गीत लिखवाना हो जरूर सर से संपर्क करिएगा। जी सर बिल्कुल। चलिए एक मिर्जापुरी कजरी सुनाता हूँ। जी। बनारसी कजरी होती है, मिर्जापुरी कजरी होती है, अवधी कजरी होती है। अब तो अच्छा। बिल्कुल कजरी अलग अलग होती हैं, 3 कजरी मानी जाती हैं विशेष रूप से। जी तो उसी का एक गीत है। ये गीत यूट्यूब पे कुछ ने गाया भी है, जी कोई काजल सिन्हा है, तो उसको मैं गा रहा हूँ। जी। स्वागत सर। बरसेला मेघ जलधार हो, वाह। बरसेला मेघ जलधार हो, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह। बहुत बढ़िया। बरसेला मेघ जलधार हो, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह, कहिया यही बबल मुँह हो, कहिया यही बबल मुँह, कहिया यही बबल मुँह हो, कहिया यही बबल मुँह, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह, बरसेला मेघ जलधार हो, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह। नायिका कहती है जी
रोज रोज देखिला तोहरो सपनवा, रिम झिम बरसेला रही रही सबनवा। रोज रोज देखिला तोहरो सपनवा, रिम झिम बरसेला रही रही सबनवा। चारों ओरिया मौसमी बहार हो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चारों ओरिया मौसमी बहार हो, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह, बरसेला मेघ जलधार हो, सवनवा में कहिया यही बबल मुँह। सर मैं देख रहा हूँ कि और समझ पा रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे तो रेडियो जब चलते थे तो रेडियो पे गाने आते थे। मुझे लग रहा कि आज मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसी प्रकार के गीत खासकर भोजपुरी भाषा के रेडियो पे बहुत आते थे। और गर्मी के दिनों में लोग छाया में बैठ करके रेडियो खोल करके, ये इसका अपना समय होता था, उस समय रेडियो खुल जाता था, घर से लोग बाहर लेके आते थे और बैठ के इसी राग इसी धुन ऐसे ही गीत सुना करते थे। तो बड़ा बढ़िया याद आपने करवा दिया सर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि रउआ एक बात और आपसे हमें बतायल जाए कि रउआ शिक्षक हवे तो साहित्य के प्रति इतना लगाव क्यों और काहे? बहुत अच्छा प्रश्न महोदय। देखा, शिक्षक तो शिक्षक होबे कराला जी, उस समाज के एक मार्गदर्शक भी होला। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षक के तो कहानी बड़ी लंबी है, चाणक्य से लेकर के उठा के देखबा तो चाणक्य। तो हाँ, ये प्रश्न एक अलग है कि ये चीज़ हमारे अंदर कैसे आया साहित्य के क्षेत्र में। जी, लगाओ कॉलेज के पीरियड से, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े गए वहाँ, तो हमारे प्रोफेसर कवि थे, साहित्यकार थे जी। तो उन्हीं के प्रेरणा से हमको लिखना आया। पहली हमारी एक रचना दोहा हुई। अच्छा। वो कॉलेज के पत्रिका में छपी भी। हाँ। एक कविता मेरी बहुत पुरानी, अब तो मिलती, मुझे वो प्रतियां ही गायब हो गई। दीपा की दीपावली पहली कविता मेरी थी और पहला दोहा माँ के ऊपर मैंने लिखा था और ये कॉलेज के मैगजीन में छपी थी जी। और मेरे प्रोफेसर से ही मुझे आया, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि मेरे पिताजी या दादाजी कोई ऐसा साहित्यकार तो कोई रहा हो जी नहीं। मैंने वहीं से प्रेरणा ली, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया जी। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में लिखना, हम जब अपने पेशे में आए, शिक्षक पेशे में, तो लगाव था थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र जहां आप बैठे हैं ये आजमगढ़ के बॉर्डर है। आजमगढ़ अम्बेडकर के बिल्कुल बॉर्डर पे आप बैठे हैं। जी जी जी। यहाँ से आपका जिला जो है 50-55 किलोमीटर पे है। हाँ, आज मैं आया आपके यहाँ से लगा, यहीं से सटा हुआ गोरखपुर पड़ता है, संत कबीर नगर पड़ता है, बिल्कुल ये बॉर्डर कई जिलों का। अच्छा अच्छा अच्छा। यहीं पे थोड़ा दूर जाएंगे तो गोरखपुर मिल जाएगा, थोड़ा इधर जाएंगे तो संत कबीर मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो आजमगढ़ मिल जाएगा। ये तो आपका जिला हमारा ही है जी जी। और आप और हम एक ही जिले के हैं। बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था कि आप भी हमारे ही जिले के हैं। तो भोजपुरी थोड़ा सा अटैच है। मेरा ननिहाल बस्ती में पड़ता था, अच्छा, गोरखपुर साइड में, इधर ही सटके हो, तो थोड़ा सा वहाँ से मैं बचपन वहाँ बिताया कुछ, तो कुछ भोजपुरी के शब्द मेरे साथ जुड़े रहे, कुछ हमारे के साथ जुड़े रहे, यहाँ से यहाँ की भाषा, तो मिक्सअप करके हमने कुछ लिखना शुरू किया भोजपुरी में। अच्छा लगा जब मैं कविता को लिखता था और फिर उसको गाना शुरू किया, मुझे अपने अंदर बहुत अच्छा लगा कि यार वास्तव में कुछ है भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज तो यही है सर, जब अपने आप को अच्छा लगने लगे तो कहीं कहीं दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जब मैं कविता लिखा, फिर एक जगह मैं मंच पे गया, वहाँ गीत गाया, वहाँ के लोग मुझे प्रशंसा किए, क्या तो मैं तो अच्छा पढ़ रहा हूँ भोजपुरी में। जी। तो किसी एक फैजाबाद के गुरु जी हैं, रमन सागर जी, उन्होंने कहा कि ऐसा राही जी, आप जो है भोजपुरी में पढ़ा करो जी, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा लिखते भी हो। तो एक मेरा गीत बदरा रे मोरे बलमा से कहियो,
ये गीत अभी आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी गीत है ये, शायद यूट्यूब पे कोई गा भी दिया है जी। हाँ। एक मैं थोड़ा सा आपको एक गीत ले चलता हूँ, 4 लाइन सुनाऊंगा, बिल्कुल स्वागत है सर। सुनिएगा कि मोरे पीछे वरवाहनी मियाँ के गचिया। मैंने कहा ना कि मेरे गीतों में अलग अलग धुन है जी और सोचना पड़ेगा पढ़ने वालों को भी। जी। मोरे पीछे वरवाहनी मियाँ के गचिया, हनी मियाँ के गचिया के भोरे भोरे ना, वाह हो कि भोरे भोरे ना आके बैठे रे कोयलिया कि भोरे भोरे ना, बहुत सुंदर सर। हो कि भोरे भोरे ना। क्या बात। इसी तरह के गीत इस किताब में मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत आपके अच्छा। दर्शक खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सर, एक चीज और बताया गया साथ में ही कि यदि हमारे दर्शक साथी कोई इसको मंगा के पढ़ना चाहता है जी तो कैसे इसको प्राप्त कर सके वो? महोदय ये किताब अभी छप के आई है, इसका लिंक आने वाला है कि कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, सूचित करूंगा जी। तो लिंक शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप सुन रहे हैं, सारे दर्शक इस किताब को ले लेंगे जी बिल्कुल लिया जाएगा। व्यक्तिगत व्यक्तिगत मंगाना चाहेंगे तो आप संपर्क कर लेंगे, मैं उससे कह दूंगा पब्लिक जो छापा है जी भिजवा देंगे। बिल्कुल 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 सर जी। गीत पहुंचाए जी हमारे दर्शकों तक सर, एक सुनने गीत के लिए मेरा आतुर बड़ा है अच्छा वायरल भी हुआ था जी। बलमा बिना जीरो न लागे। वाह भाई। जब जी किसी नायिका जी का पति परदेश रहता है उस बिरहीन पे क्या बीतती है, जरा सुनिएगा 4 लाइन में। बिल्कुल स्वागत। बदरा रे मोरे बदरा, इस गीत को लिखने में मुझे आ गई थी कालिदास की जो मेघदूतम, वहां से ये इंस्पायर है। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता बिल्कुल दूं। सर, इसीलिए कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी कहाँ से कल्पना आती है शायद हर आम आदमी तो नहीं समझ सकता। स्वागत सर। तो सुन लीजिएगा। स्वागत। बदरा रे मोरे बदरा रे मोरे बलमास कहियो, उनके बिना मोरे जियरो न लागे, क्या बात है उनके सर, बहुत बिना मोर जियरो न लागे। सावन में सखिया सब गाए, आँखिन से लोरवा बही जाए, वाह भाई वाह। आँखिन से लोरवा बही जाए। हमरे दिल में ठेस लगल बा, याद पिया की हमके रुलाए, याद पिया क्या बात की हमके रुलाए। बदरा रे मोरे बदरा रे मोरे बलमास कहियो, उनके बिना मोर गजरो न लागे, बहुत बढ़िया। उनके बिना मोर गजरो न लागे। एक परंपरा रही थी 12 मासा की, आपने सुना होगा। हाँ 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 बिल्कुल सर, सुनिए। 2 लाइन सुनाता हूं मैं। स्वागत स्वागत बिल्कुल। चढ़ल 18 मास रहे अब एक आस, चढ़ल 18 मास रहे अब एक आस, कब यही है पिया पर देसिया बलमुआ, बहुत बढ़िया। हर कब यही है पिया पर देसिया बलमुआ। मतलब इस किताब को जो पढ़ेगा इसमें एक से एक गीत, चाहे वो किसानी संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्र संबंधित हो, चाहे किसी पर्व संबंधित हो, इसमें एक ऐसा भी गीत है। हाँ शायद इसीलिए इसका नाम ही लोकगीत है और बड़ा अच्छा लग रहा सर। चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक साथियों को, क्योंकि आप एक लोक गायक हैं जी और लोकगीत लिखने वाले एक लेखक कवि हैं, साहित्यकार हैं, मैं चाहूंगा कि आज के रीति रिवाज जो परंपरा बन चुकी है, लोकगीत धीरे धीरे लोगों के जहन से दूर होता चला जा रहा है। कहीं कहीं आज के बच्चे तो बिल्कुल इससे दूर हैं। सर आप ये भोजपुरी भाषा की लिखी हुई आपकी जो भाव है ये दर्शकों तक पहुंचे, क्या चाहते हैं कि दर्शक इससे क्या सीख पाए? चलते चलते मैं चाहूंगा, अंतिम प्रश्न हमारा है
हमारे दर्शक साथी को जरूर बताएं इसका उद्देश्य, भोजपुरी भाषा और आपके लिखने का जो भाव है, आप क्या चाहते हैं लेखक इसका क्या उद्देश्य समझे और क्यों पढ़े? पत्रकार महोदय, मैं इस किताब के लिखने का उद्देश्य यही है जी कि मैं लोगों को उनके इतिहास से, उनकी परंपरा से, उनके गायन शैली से जो पुराने समय में चल रहा था, अगर आपको खुश रहना है, ठीक है, जी जी जी, तो संगीत को लेकर चलना पड़ेगा। जी, अगर आपके जीवन में संगीत नहीं है, गीत नहीं है, कविता नहीं है, तो आपका जीवन परंपरा को भी लेकर चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल, आप पश्चिमी परंपरा को लेकर नहीं चल सकते हैं, जी, है ना। आपको अपनी परंपरा निभानी होगी, अपनी संस्कृति लेकर चलना पड़ेगा, तब आपको खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब कविता से, गीतों से व्यक्तिगत खुशी हमको मिलती है तो हम आनंद आता है। जी, तो वैसे ही मैं दर्शक भी चाहूँगा कि दर्शक को भी आनंद आए और खुशी मिले मेरे गीतों से। तो मैं चाहूँगा कि मेरे गीत लिखने का तो सर इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि चलते चलते एक गीत और हमारे दर्शकों तक हो जाए, फिर हाँ, कार्यक्रम को विराम देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक तक के गीत और पहुँचे। एक थोड़ा सा हट के गीत में, थोड़ा सा श्रृंगार में लिखा हूँ। जी, स्वागत। आज तुहसे नैना के चार हो गइल, क्या बात, आज तुहसे नैना के चार हो गइल, तीर ऐसन लगल जैसे पार हो गइल, बहुत बढ़िया। अब तो दिलवा के धड़कन बढ़ावे लगल, अब तो दिलवा के धड़कन बढ़ावे लगल, रात दिन नाम तोहरा ही आवे लगल, कि जाने ऐसे जाने ऐसे मुसुकिया न मारा, ई मनवा मचल जाई हो, बहुत जाने ऐसे मुसुकिया न मारा, ई मनवा मचल जाई हो। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग गीतों से जुड़े रहें। चाहते हैं कि जीवन में खुशी मिले तो अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी लोक भाषाओं से जुड़े रहें, अपनी माटी से जुड़े रहें, अपने गांव से जुड़े रहें। इसमें बहुत सारे गीत गांव संबंधित हैं, मैंने वो सब लिखी कि तो मैं चाहूँगा आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे बारे में बिल्कुल सर, बहुत कुछ जाना गया आपके बारे में, जानकर बड़ी खुशी हुई। और खासकर साथियों में बताना चाहूँगा कि एक लेखक, एक कवि का उद्देश्य होता है समाज को अच्छाइयों की ओर ले चलना, अच्छे दिशा देना समाज को भी, लोगों को भी। और खासकर मेरा आप तक आने का सर सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा कि आज हमारे परिवेश से कहीं ना कहीं जो लोक परंपरा क्षीण होता चला जा रहा है, उसको पुनः जागृत किया जाए, आपके गीत लोगों तक पहुंचे, जिससे कि समाज में लोगों को, आने वाली नई पीढ़ियों को एक अलग प्रकार की ज्ञान मिले, जो अब तक हम जिससे दूर होते चले जा रहे हैं, वो उस चेतना को फिर से उनमें जागृत किया जाए और हमारी लोक परंपरा बरकरार बनी रहे, अच्छा लगे। अगर ऐसे किताब नहीं आएंगे तो आने वाली जनरेशन भूल जाएगी कि ये भी कुछ होता है। बिल्कुल। तो बस साथियों बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक से जरूर आप जुड़ें और हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः जल्द ही आपसे फिर संपर्क होगी, हमारे दर्शकों तक आपकी बातें पहुँचेगी। तब तक के लिए नमस्कार।